नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंसर्ट टैब के 4 ग्रुप कवर किए थे, ठीक है ना भाई लोगों। और वो आपके 4 ग्रुप कौन कौन से थे? तो वो 4 ग्रुप थे आपके टेबल्स ग्रुप, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप और स्पार्क लाइन ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। इन 4 ग्रुप को हमने पिछली क्लास में कवर किया था और आज की क्लास में हम फिल्टर ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप, इन 4 ग्रुप को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जिसमें से आपका सबसे पहला ग्रुप है फिल्टर ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो अब ये फिल्टर क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और इस फिल्टर ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी स्लाइजर। कौन सी कमांड है? स्लाइजर, ठीक है ना। तो अब ये स्लाइजर क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइजर एक पाइवोट टेबल का पावरफुल टूल होता है, जिसके माध्यम से हम अत्यधिक डेटा में से डेटा को फिल्टर लगाकर उसे देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्टार्ट करते हैं हम। और इस फिल्टर में स्लाइजर कमांड का यूज करने के लिए आपके पास में एक पाइवोट टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये एक नॉर्मल टेबल है और इस नॉर्मल टेबल की हमने पहले ही है ना एक पाइवोट टेबल इंसर्ट कर दी है, ठीक है ना। और इसको आपको सबसे पहले तो करना है सेलेक्ट पाइवोट टेबल को। तो हमने पाइवोट टेबल को सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में आपको इस स्लाइजर कमांड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंसर्ट स्लाइजर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वर्कर्स नेम, इस पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और सेल पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इन सब पर क्लिक करके आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने ये स्लाइजर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना भाई लोगों। अब इनको आपको व्यवस्थित कर देना है। जैसे कि मैं इनको व्यवस्थित कर देता हूं। ये हमने व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है ना भाई लोगों, स्लाइजर को। अब आपको सबसे ऊपर देखिए भाई लोगों स्लाइजर टूल और इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस ऑप्शंस टैब के थ्रू आप इन स्लाइजर की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो जिस स्लाइजर की स्टाइल चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वाली स्टाइल ले रहा हूं मैं इस स्लाइजर की। और बाद में यहाँ पर देखिए बटन्स, ठीक है ना। तो आप बटन्स है ना एक कॉलम में रखना चाहते हो, 2 कॉलम में रखना चाहते हो या 3 कॉलम में रखना चाहते हो। तो मैं बटन रखना चाहता हूँ एक कॉलम 2 कॉलम में, ठीक है ना। तो ये बटन है सारे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, वर्कर्स नेम, एलियन, अशोक, तो ये सारे क्या है आपके बटन है, ठीक है ना। और अब ले लेते हैं हम भाई दूसरा ये स्लाइजर, इस पर क्लिक करना है। इसकी भी हम कर सकते एक सेटिंग स्टाइल दे देते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि ये वाली स्टाइल दे रहा हूं मैं और इस पर हम कॉलम 2 कर देते हैं, यानी कि कॉलम्स 2 कर दिए मैंने, ये बटन दे दिए, ये भी क्या है बटन है। और अब तीसरा स्लाइजर है भैया लोगो आपका सेल, और इस पर भी हम क्या दे देते हैं स्टाइल दे देते हैं और इसको भी कॉलम दे देते हैं। तो ये तो हमने कर दी है किसकी, स्लाइजर की सेटिंग कर दी है, ठीक है ना भाई लोगों। अब ये स्लाइजर का यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइजर का यूज है कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, यानी कि हजारों लाखों रो में क्या है हमारे पास डेटा है, ठीक है ना। और उन डेटा को हम फिल्टर कर करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्लाइजर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे ओनली फॉर इन वर्कर्स नेम में एलियन का डाटा देखना, ठीक है ना। तो मैं इस एलियन बटन पर क्लिक करूंगा तो ओनली फॉर एलियन वाले डेटा शो हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि एलियन ने किस प्रोडक्ट को सेल किया है, माउस को सेल किया है और सेल कितने की है, 25,000 की सेल की है, ठीक है ना। और इधर आपके पाइवोट टेबल में भी फिल्टर लग गया ऑटोमेटिक। देखिए इधर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माउस, ठीक है ना, प्रोडक्ट और नाम लिखा हुआ है एलियन और इसके कितने सेल है, 25,000 के सेल है और ग्रांड टोटल कितने 25,000 है, ठीक है ना। और इसको हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये देखिए क्लियर फिल्टर का एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको तो ये हट जाएगा फिल्टर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट पर भी फिल्टर लगा सकते हो, सेल पर भी फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है ना।
प्रोडक्ट पर, जैसे कि मैं इस बार कीबोर्ड पर लगा रहा हूं, यानी कि कीबोर्ड की सेल किस किसने की है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड पर क्लिक करूंगा तो कीबोर्ड वाली सेल आ जाएगी हमारे सामने। एक तो सम्राट ने की है कीबोर्ड की सेल और एक शुभम ने की है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देख लीजिए पाइवोट टेबल में जैसे कि कीबोर्ड आ रहा है, सम्राट ने की है कीबोर्ड की सेल 5000 की, शुभम ने सेल की है 50,000 की, ठीक है ना। और ग्रांड टोटल सेल हो रही है आपकी 55,000 की। तो ये क्या है, फिल्टर लगाकर हम किसी भी डेटा को देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्लाइजर कमांड के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी स्लाइजर कमांड, इसको लिखो एक बार। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों फिल्टर ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, फिल्टर ग्रुप पढ़ रहे हैं। और ये क्या होता है, तो फिर अत्यधिक डेटा में से सेलेक्टेड डेटा, कौन से डेटा, सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फिल्टर का यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा पाइवोट टेबल में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, पाइवोट टेबल में यूज किया जाता है। और पाइवोट इस फिल्टर ग्रुप में सबसे पहली कमांड थी हमारी स्लाइजर। कौन सी कमांड थी, स्लाइजर, ठीक है ना भाई लोगों। अब इसका यूज किया है, तो स्लाइजर एक पाइवोट टेबल का पावरफुल टूल होता है। किसका टूल होता है, तो ये पाइवोट टेबल का पावरफुल टूल होता है, ठीक है ना भाई लोगों, स्लाइजर, जिसके माध्यम से अत्यधिक डेटा, ठीक है ना, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक डेटा को फिल्टर किया जा सकता है किसके माध्यम से, इस स्लाइजर कमांड के माध्यम से, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी भाई लोगों आपकी फिल्टर ग्रुप में स्लाइजर कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी, नेक्स्ट ग्रुप है आपका लिंक्स, और लिंक्स के अंदर कमांड है आपकी हाइपरलिंक, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वेब पेज, ईमेल या फिर अदर सॉफ्टवेयर का लिंक बनाने के लिए किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इस हाइपरलिंक कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं ना इस सेल वाले टेक्स्ट पर मैं एक लिंक बनाना चाहता हूं, आप खाली सेल पर भी लगा सकते हो लिंक और किसी टेक्स्ट पर भी लगा सकते हो लिंक, ठीक है ना। तो मैं इस टेक्स्ट पर लगा रहा हूं, जैसे कि लिखा हुआ है SALE सेल, तो इस पर मैं लगाना चाहता हूं एक हाइपरलिंक। तो सबसे पहले तो आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे जहां पर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक कमांड पर। जैसे ही हाइपरलिंक कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको अपनी फाइल चुननी है या फिर आपका वेब पेज चुनना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अपनी फाइल ले लेता हूं एलियन नाम वाली, किस नाम वाली, इस एलियन नाम वाली फाइल ले लेता हूं और ओके करता हूं। तो जैसे ही ओके किया मैंने, इस सेल पर एक लिंक लग गया है, ठीक है ना भाई लोगों, क्या लग गया है, लिंक लग गया है, और इसका कलर हो गया है ब्लू कलर में हो गया, ठीक है ना। हम किसी भी टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट करते हैं ना, उसका कलर ऑटोमेटिक ब्लू कलर में हो जाता है और उसका उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना भाई लोगों। अब इस लिंक को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माउस के कर्सर को है ना इस टेक्स्ट पर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम माउस के कर्सर को हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं तो हमारा माउस का कर्सर हेड शेप में चेंज हो जाता है, जो अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना भाई लोगों। अब इसको यूज करने के लिए एक तो आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हो इस पर लिंक पर, और एक कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, जिससे हमारा हाइपरलिंक क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो हम करते हैं इस पर क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये हाइपरलिंक क्या हो गया, ओपन हो गया। कौन सी फाइल थी हमारे सामने, एलियन एलियन नाम वाली फाइल थी हमारी वर्ड की, जो क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। और ये हमने किसके थ्रू किया है, हाइपरलिंक कमांड के थ्रू किया है। इसको यहां से क्लोज कर सकते हो वापस। ये है भाई लोगों आपकी हाइपरलिंक, ठीक है ना। इसको लिखो एक बार हाइपरलिंक कमांड को। हमने अभी पढ़ा है भाई लोगों लिंक्स ग्रुप, और लिंक्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड देखी है हमने हाइपरलिंक, ठीक है ना। और इस हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। तो लिख लो एक बार हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, ठीक है ना भाई लोगों। और इसका यूज क्या है, तो वर्कशीट का किसी वेब पेज, किसके साथ, किसी वेब पेज, ईमेल, प्रोग्राम के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाइपरलिंक कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और हाइपरलिंक को यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ में माउस का, किसका, माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना भाई लोगों, लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक कौन सा होता है आपका, ये वाला होता है, ठीक है ना भाई लोगों।
एक तो होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक इस उंगली पर होता है, ठीक है ना भाई लोगों। और जिस जिस टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट होता है वह ब्लू कलर में दिखाई देता है। किस कलर में दिखाई देता है? ब्लू कलर में दिखाई देता है। और हाइपरलिंक टेक्स्ट को टच करते ही, क्या करते ही? टच करते ही, ठीक है ना भाई लोगों। टच करते ही माउस का पॉइंटर, कौन सा पॉइंटर? माउस का पॉइंटर हैंड शेप में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? हैंड शेप में चेंज हो जाता है। तो ये थी भाई लोगों आपकी हाइपरलिंक कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों आपका टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। और टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी टेक्स्ट बॉक्स। तो ये क्या होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्री डिफाइन फॉर्मेट में कुछ टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस कमांड पर क्लिक करूंगा टेक्स्ट बॉक्स पर, ठीक है ना। ये किया भाई लोगों मैंने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक। ये आ गया भाई लोगों आपका टेक्स्ट बॉक्स। एक बार फिर से इंसर्ट करके देख सकते हैं हम। जैसे कि मेरी ये इंसर्ट टैब खुली है, इसमें आपका टेक्स्ट क्या है, ग्रुप है, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स सबसे पहली कमांड है, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब इस पर कुछ आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूं माई नेम, माई नेम इज खान, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये टेक्स्ट किसके थ्रू लिखा है? एक टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लिखा है, ठीक है ना भाई लोगों। और यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी कि इसकी आपकी स्टाइल क्या रखनी है टेक्स्ट बॉक्स की, और इसका शेप फील क्या रखना है आपको, यानी कि शेप फील अंदर का कलर क्या रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका अंदर का कलर। और शेप आउटलाइन कलर, यानी कि बाहर की आउटलाइन की कलर, बॉर्डर की कलर क्या रखना चाहते हो आप, ये हो गया आपका बॉर्डर का कलर, ठीक है ना। इफेक्ट भी डाल सकते हो इस टेक्स्ट बॉक्स पर। तो ये था भाई लोगों आपकी टेक्स्ट ग्रुप में कमांड, आपकी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना भाई लोगों। इसको लिख लो एक बार टेक्स्ट बॉक्स को। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। तो वर्कशीट में प्री फॉर्मेटेड, कौन से? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसी ग्रुप में हेडर एंड फुटर, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज के सबसे ऊपर, यानी कि टॉप एरिया में तो कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लगाने के लिए हम हेडर का यूज करते हैं, और उसी प्रकार से पेज के सबसे नीचे यानी कि बॉटम पार्ट में टेक्स्ट या फिर पेज नंबर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फुटर का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको यूज करके देखते हैं। जैसे कि ये आपका टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रुप है, इसमें दूसरी कमांड है आपकी हेडर एंड फुटर। सीधा आपको इस पर क्लिक करना है तो आप सीधा पहुंच जाओगे हेडर के भाग में, ठीक है ना। अब ये हेडर पार्ट है, कौन सा है? हेडर पार्ट है। यहाँ से आप एक हेडर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। यहाँ पर देखिए डिजाइन टैब आ गई है एक आपकी हेडर एंड फुटर की, जिसमें हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना। यहाँ से आप डायरेक्ट कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि पेज नंबर है, और नंबर ऑफ पेज है, करंट डेट है, करंट टाइम है, फाइल पाथ है, और फाइल नेम है। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इनका, ठीक है ना। कि यानी कि मैं अपने हेडर पर चाहता हूँ फाइल नेम चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक है ना फाइल नेम आ जाएगी। जैसे कि इसकी फाइल नेम क्या है? इंग्लिश कंप्यूटर है। तो मेरे हेडर में प्रत्येक पेज पर जहां जहां डाटा है ना, प्रत्येक पेज पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा हेडर एंड फुटर, ठीक है ना। हेडर इंसर्ट हो जाएगा इंग्लिश कंप्यूटर। जैसे कि मैं वापस इस पेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरे हेडर पार्ट में क्या इंसर्ट हो गया है? इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। और इधर भी देखिए इंग्लिश कंप्यूटर इंसर्ट हो गया है। इसी प्रकार आप
फुटर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये आपका रिया क्लिक टू ऐड फुटर, इस पर क्लिक करना है आपको और फुटर इंसर्ट कर देना। जैसे कि हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स, इसमें से अब मैं ले रहा हूं पेज नंबर, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो सीधा पेज नंबर आ जाएगा और आप इस पर कुछ टाइप भी कर सकते हो जो आपको लिखना है, ठीक है ना, हेडर और फुटर एरिया में। तो मेरा ये पेज नंबर आ गया है यहाँ पर फुटर एरिया में। ये तो है 1 नंबर पेज। इधर जाओगे आप तो इधर आपको मिलेगा 2 नंबर पेज, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारा क्या है, डाटा है। और इधर आगे जाओगे आपको तो 3 नंबर पेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट नहीं हो रहे, ओनली फॉर हैज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस पेज पर आपका क्या नहीं है, डाटा नहीं है, ठीक है ना। अगर डाटा होता तो यहाँ पर भी आपका हेडर एंड फुटर प्रिंट होता। ये है भाई लोगों आपकी इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर कमांड, तो इसको भी लिखो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों हेडर एंड फुटर, ठीक है ना। हेडर एंड फुटर में उस मैटर को सेट किया जाता है जिसको हम वर्कशीट के किसके वर्कशीट के प्रत्येक पेज पर किस पर प्रत्येक पेज पर शो करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको हम हेडर एंड फुटर एरिया में लिखेंगे। नेक्स्ट है सीट के प्रत्येक पेज के टॉप एरिया में, कौन से एरिया में, टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हेडर का। और इसी प्रकार से सीट के प्रत्येक पेज के बॉटम एरिया में, कहां पर, बॉटम एरिया में, यानी कि सबसे नीचे बॉटम एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए फुटर का यूज किया जाता है। तो ये थे भाई लोगों आपके हेडर एंड फुटर। लेकिन एक नोट है, ये भी नोट कीजिए आप, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम में आता है इसका सवाल, ठीक है ना। नोट, एक्सेल में हेडर एंड फुटर लगाने के लिए पेज लेआउट व्यू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हेडर एंड फुटर लगाने के लिए पेज लेआउट व्यू का यूज किया जाता है हेडर एंड फुटर लगाने के लिए। जैसे कि देखिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाली आपकी टैब होती है व्यू टैब, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर देखिए हमने हेडर एंड फुटर कमांड पर क्लिक किया ना तो सीधे ही इसने जंप कर दिया पेज लेआउट व्यू पर, ठीक है ना। तो अभी जो ये हेडर और फुटर शो हो रहे हैं ना हमारे, तो ये किस में हो रहे हैं, पेज लेआउट व्यू में हो रहे हैं, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का व्यू रहता है नॉर्मल व्यू, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा अभी ये क्या है, नॉर्मल व्यू है, ठीक है ना। तो नॉर्मल व्यू में हेडर एंड फुटर क्या नहीं होते हैं, शो नहीं होते हैं। जैसे ही पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर और फुटर एरिया क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। तो ये थे भाई लोगों आपके हेडर एंड फुटर कमांड, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट होता है आपका नॉर्मल व्यू। अब नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसी में वर्ड आर्ट, ठीक है ना। तो ये वर्ड आर्ट क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम इस वर्ड आर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया वर्ड आर्ट कमांड पर, और इनमें से ये कुछ डेकोरेटिव फॉर्मेट है, इनमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट पर क्लिक करोगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, अब आपको ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करो जो आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश कंप्यूटर। ठीक है ना भाई लोगों, हमने लिख दिया है इंग्लिश कंप्यूटर। तो ये हमने किसके थ्रू किया है, वर्ड आर्ट कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। जो ये कमांड है टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट कमांड, इसके थ्रू हमने ये टेक्स्ट इंसर्ट किया, ठीक है ना। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो वर्ड आर्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको भी लिखो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों वर्ड आर्ट, कौन सी देखी है, वर्ड आर्ट। तो वर्कशीट में डेकोरेटिव टेक्स्ट, कौन से, सजावटी टेक्स्ट, ठीक है ना। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के डेकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसी में सिग्नेचर लाइन, कौन सी, सिग्नेचर लाइन। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिग्नेचर लाइन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना है, तो पहले तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है सिग्नेचर लाइन कमांड पर। तो आपके सामने सिग्नेचर सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिखना देखिए फॉर एग्जाम्पल जॉन डियो। तो ये आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं कि कहां पर आपको क्या टाइप करना है। तो यहाँ पर तो आप नाम लिखोगे, ठीक है ना। तो मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है ना, मैंने नाम लिख दिया है।
शुभम, क्या नाम लिख दिया है मैंने, शुभम, ठीक है ना। और यहां पर आपको लिखना है किस पोस्ट पर है ये शुभम, ठीक है ना। तो यहां पर मैं पोस्ट लिख देता हूं, आईपीएस, ठीक है ना भाई लोगों, इंडियन पुलिस सर्विस। और यहाँ पर आप चाहते हो तो ईमेल आईडी लिख सकते हो, और बाकी सो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, यस ऑफ कोर्स, और ओके कर देना आपको, ठीक है ना। जैसे ही ओके करोगे, आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया था उस सेल में आपका क्या इंसर्ट हो गया, एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। शुभम नाम से हमने सिग्नेचर लाइन क्रिएट किया था और इसकी पोस्ट लिखी थी हमने आईपीएस, ठीक है ना। अगर इसको कुछ एडिट वगैरह करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है और आपको इसकी साइज छोटी बड़ी कर देनी है यहाँ से, ठीक है ना भाई लोगों। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो ये थी भाई लोगों आपकी सिग्नेचर लाइन कमांड, इसको लिख लो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों सिग्नेचर लाइन, कौन सी कमांड देखी है, सिग्नेचर लाइन, ठीक है ना। वर्कशीट में कर्सर की करंट लोकेशन पर सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, किस कमांड का, सिग्नेचर लाइन कमांड का। और इससे हम डिजिटल सिग्नेचर, कौन सा सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी इंसर्ट कर सकते हैं, किस कमांड के थ्रू, सिग्नेचर लाइन कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें आपकी सिग्नेचर लाइन में, आई मीन टेक्स्ट ग्रुप में आपकी नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भाई लोगों। अब इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई दूसरा प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या फिर आपका पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, इनमें से कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। हमें इस पर क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पर, और आपके सामने एक ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो गया है। क्रिएट न्यू, एक नया बनाना चाहते हो क्या, या फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल, यानी कि मेरे फाइल में पहले से ही बनी हुई है फाइल, उसी को मैं इंसर्ट करूंगा। और यहाँ से आपको ब्राउज करना है, और यहाँ से आपको कोई फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं फाइल ले लेता हूँ, आप कोई इमेज भी ले सकते हो, मैं ये एलियन वाली फाइल ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इस इंसर्ट पर क्लिक करूंगा मैं, और अब आपको करना है डिस्प्ले एस आइकन, ठीक है ना, एज आइकन, इस पर क्लिक करना, जिससे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा आइकन आइकन आपको दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी फाइल किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो आपको करना है ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी ये क्या हो गई है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या किया है, इंसर्ट की है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसको ओपन करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने कमांड इंसर्ट की थी एलियन नाम से, वो फाइल वापस क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है ना। ये फाइल ओपन हो गई है, इसको आप क्लोज कर सकते हो। ये थी आपकी ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको भी एक बार लिख लो आप ऑब्जेक्ट कमांड को। अभी हमने कमांड देखी है ऑब्जेक्ट कमांड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में किसी अन्य प्रोग्राम, ठीक है ना, अन्य प्रोग्राम को यूज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, पावर पॉइंट ईटीसी। तो ये थी भाई लोगों आपकी ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट ग्रुप है आपका सिंबल्स ग्रुप, और सिंबल्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी इक्वेशन। तो ये क्या होते हैं भाई लोगों, ये कुछ मैथमेटिकल सूत्र होते हैं, ठीक है ना, जिसे आप अपने वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका एरिया ऑफ सर्कल का हो गया सूत्र, आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कुछ सूत्र आप इंसर्ट कर सकते हो किसके थ्रू, इक्वेशन कमांड के थ्रू। तो आपको इस पर क्लिक करना है इक्वेशन पर। अब जो भी आपको इक्वेशन इनमें से सेलेक्ट करनी है वो इक्वेशन एक तो सेलेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट सीधा ही, जैसे कि मैं ले रहा हूं ये एरिया ऑफ सर्कल की, इस पर क्लिक करना है आपको, और सीधा आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ये रही आपकी इक्वेशन।
तो वापस इंसर्ट कर सकते हो भाई लोगों, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है आपको और इक्वेशन आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। एरिया ऑफ सर्कल की ये रही आपकी इक्वेशन, इसे आप एडिट कर सकते हो या फिर कोई और इंसर्ट भी करवा सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी इक्वेशन कमांड। इक्वेशन कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। इसको लिख लो भाई लोगों एक बार आप इक्वेशन कमांड को। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों सिंबल्स ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने इक्वेशन, ठीक है ना। तो वर्कशीट में मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, इक्वेशन कमांड का। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई लोगों। ये थी आपकी इक्वेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी इसी में सिंबल। कौन सी कमांड है, सिंबल्स ग्रुप में सिंबल, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस सिंबल कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ सिंबल इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है इस सिंबल कमांड पर, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंबल इंसर्ट हो जाएंगे, सिंबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें से जो सिंबल आपको इंसर्ट करना है वो सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ओम वाला कर रहा हूँ इंसर्ट, ये इस्माइल वाला कर रहा हूँ इंसर्ट, ठीक है ना। तो ये सिंबल हमने क्या किया है, इंसर्ट किया है। ऐसे आप स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है आपको और ये रहे आपके स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि कॉपीराइट है, इंसर्ट कर दिया मैंने कॉपीराइट को। रजिस्ट्रेड साइन है तो इसको भी मैंने क्लिक कर दिया। ट्रेडमार्क है, इसको भी मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, और इसको कर दो बंद। तो ये थी भाई लोगों आपकी सिंबल कमांड, ठीक है ना। इसको भी लिख लो एक बार, सिंबल। वर्कशीट में सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, सिंबल कमांड का यूज किया जाता है। जैसे सिंबल्स तो कौन से हो गए आपके, ये इस्माइल वाला हो गया, ओम वाला हो गया ये तो है भाई लोग आपके सिंबल। और स्पेशल कैरेक्टर है आपके, ये कॉपीराइट का हो गया, ट्रेडमार्क का हो गया, रजिस्ट्रेड साइन का हो गया। तो ये है भाई लोग आपके कुछ सिंबल, ठीक है ना। तो आज भाई लोगों आपकी इंसर्ट टैब समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।